और भाई साहब कैसे हो, क्या हाल चाल बा। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री तो निपटा दिए हैं और हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद आ रहे हैं एपी। नाम तो सुना ही होगा एपी। फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में एपी, और हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है जल्दी से देख ले, क्योंकि एपी इतना आसान है ना कि आपको, और आसान मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एपी में जो आता है एक पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। तो बोला है कि एक सीक्वेंस का, ठीक है, सीक्वेंस दिया होगा गिवन होगा सीक्वेंस। जो सीक्वेंस को चेक करना है तो उसमें देखना है कि कंसेक्यूटिव टर्म में, कंसेक्यूटिव मतलब एक लगातार जो होता है ना टर्म में, नेक्स्ट टर्म जो है प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म जो है प्रत्येक के लिए, सबों के लिए जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं तो एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए कोई सीरीज दिया हुआ है, सीरीज है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक सीरीज आपको गिवन है। तो इस सीरीज में आपको देखना है कि एपी में है कि नहीं है। तो आप कहिए कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कितना होगा 1, फिर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस 3 - 2 1, फिर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस मतलब जस्ट पहले वाला, तो ये भी 1, अगला भी 1, अगला भी 1। तो ये सबों में ये जो आ रहा है डिफरेंस कितना का है 1 का। तो सबों में डिफरेंस 1 है, मतलब सबों में डिफरेंस क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। 1 है मतलब बराबर है, तो सबों में 1 क्या है, कॉमन है। तो इसको जो है ना कॉमन और डिफरेंस है, तो ये कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या कहा जाए, डी। और एपी में जो है, जीपी में कॉमन रेशियो होता है, तो वो जीपी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो 11th में आप पढ़िएगा। लेकिन एपी में जो है ना आपको डिफरेंस पढ़ना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस 1 है और इसी को डी कहते हैं, हिंदी में सार्ग अंतर कहते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा ले लीजिए 2 4 6 8 10, ठीक है, इसमें कितने का डिफरेंस है 2 2 2 2। इसमें भी देखिएगा डिफरेंस 2 का है और सब डिफरेंस क्या है, कॉमन है। अगर ये कॉमन ना हो, मान लो नेक्स्ट 13 हो जाता है, ठीक है, मान लो कि नेक्स्ट 13 हो जाता है, तो ये अगला डिफरेंस कितना का 3 हो गया। तो सबों का डिफरेंस क्या है, कॉमन नहीं है, क्योंकि ये वाला अलग हो गया। जब डिफरेंस सबों का सेम, अगर 5 का सही हो जाए 10 का सही हो जाए, मान लो अगर ऐसा दिया हो एपी, चेक तो आदमी 2 ही 3 को करता है कि चेक कर लेता है, लगता है कि है, और उसको भी वो जो क्वेश्चन बनाता है वो भी इतना आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप 50 टर्म तक चेक करते रहिए। वो ये सोचता है कि आपको आता है कि नहीं आता, ये वो उसको चेक करना है। लेकिन अगर डायरेक्ट दिखा हुआ इतना एपी रहेगा, क्योंकि अगर आगे भी जाना है तो डॉट 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 करके दे देता है आदमी। अगर ये चीज़ ना रहे हो, जैसे मान लें यहाँ पर 12 दे दे और आगे जाना हो, तो वो डॉट डॉट कर देगा कि आप आगे तक चले जाइए, एन टर्म तक, एन या इनफाइनाइट, जैसा भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो उस हिसाब से आपको, लेकिन यहाँ पर क्या बोले, अगर 13 होता है तो ये 3 हो गया, तो ये डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये एपी में नहीं होगा। ऊपर वाला तो एपी में है। अगर मान लो फिर दूसरा होता है, एक होता है कि मान लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में कोई कांस्टेंट टर्म हो। कांस्टेंट टर्म का मतलब ए हो ए हो ए हो ए हो, मतलब कोई चीज़ अगर दिया हो 1 हो 1 1 तो वही आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। 2 आ रहा है तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है 3 आ रहा है, ए आ रहा है तो ए ही आ रहा है, अब बी आ रहा है तो बी आ रहा है, जो भी आ रहा हो, बी आ रहा है तो बी ही आ रहा है। और तो इसमें सबों में डिफरेंस क्या होगा, इसका a - a 0, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, क्योंकि डी जो होता है ना, हम आगे और बता रहे हैं, तो ये नेक्स्ट में से पहला घटाएंगे तो a में से a घटा 0, ये a में से a घटेगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो सबों में डिफरेंस क्या है, 0 है, मतलब कॉमन है, और कॉमन है सबों में, तो ये भी क्या है एपी में होगा, और ये भी एपी में होगा, इसमें भी क्या होगा 0 0। तो वो कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म दे दिया जाए, मतलब वो चेंज होगा ही नहीं। अगर मान ले पूरे सीरीज में वो चेंज नहीं हो रहा है तो भी वो एपी में होगा, क्योंकि उसमें डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। तो वो जो डिफरेंस जो होता है डी होता है। तो अब उस बेसिस पर हम थोड़ा सा ये बता रहे हैं आपको, और आप लोग
इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि एपी होता क्या है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और भी दे रहे हैं कि इतना में तो नहीं चलेगा। ध्यान दीजिए, और मान लीजिए एपी का जो है ना फर्स्ट टर्म को कहते हैं, मतलब एपी को A1 फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4 और डॉट 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 लास्ट टर्म जो होता है ना एनवा टर्म, एनवा मतलब 5वां 10वां 20वां कोई भी गिवन होगा, मतलब एनवा एन नंबर ऑफ टर्म जो होगा, एनवा नंबर टर्म वो जो होगा एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टर्म को एपी का फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं, और क्या हुआ डिफरेंस जो है हर एक टर्म में ऐड करते जाते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए। तो नेक्स्ट टर्म जो हो जाएगा a प्लस डी होगा, थर्ड टर्म जो होगा a प्लस 2d होगा, फोर्थ टर्म a प्लस 3d होगा। तो ये एक चीज ध्यान दीजिएगा कि थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d है, सेकेंड टर्म है तो a प्लस d का मतलब 1d, d खाली अगर दिया मतलब 1 उसके मल्टीप्लिकेशन में है, a4 है मतलब a प्लस 3d एक कम होके, मतलब इस चीज़ को अगर हम डिनोट करते हैं तो ये a, ध्यान दीजिएगा इसको हम लिख सकते हैं a, अब प्लस क्या कर रहे हैं 2 है तो a2 है तो क्या कर रहे हैं 2 माइनस 1 इंटू डी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू डी, और 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 0 इंटू डी 0 हो जाएगा, 0 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये जो है कितना a, तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी तो बचेगा a ही, ठीक है। लेकिन लिखने में आपको डायरेक्ट a लिख देते हैं, लेकिन होता जैसे है बता दिए हैं। और दूसरा को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, और 1 इंटू डी, डी ही हो जाएगा, यही चीज़ होगा। इसको लिखेंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 2 और 2 इंटू डी 2, और ये हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह अगर सो ऑन चलेंगे आगे, तो अगर चौथा में चल रहा है तो 3d हो रहा है, तो एनवा टर्म के लिए चलेंगे तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि चौथा में चल रहा है तो क्या हो रहा है 4 में से एक घट के d, तीसरा में चल रहा है तो 3 में से एक घट के d, तो अगर एनवा में चलेंगे तो n में से एक घट के d हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है एनवा टर्म, इसी को लास्ट टर्म भी कहते हैं। आप लोग इतना लिखिए, और मैं और आगे इसी को बढ़ा रहा हूं। हाँ, मैं बोला था कि ये एपी को जो है अगर पहला टर्म A1 होता है उसको डिनोट किससे किया जाता है A से, दूसरा टर्म को A2 लिखते हैं और उसको डिनोट करते हैं A प्लस डी से, A3 तीसरे टर्म को उसको डिनोट करते हैं A प्लस 2d से। तो हमेशा देख लीजिएगा क्वेश्चन में गिवन होगा कि एपी का 5वां टर्म इतना है, तो 5वां टर्म का मतलब क्या है a प्लस 4d, एक 5 में से एक घटा कर d। तो इसी तरह चलते जाते लास्ट टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसी लास्ट टर्म को जो है ना एनवा टर्म या लास्ट टर्म सब कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं an इज इक्वल टू क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एनवा टर्म है, या इसी को an कहते हैं, या इसी को कहीं कहीं पर tn लिखा होगा आपको बुक में हो या दिया रहेगा, या इसी को कहीं पर जो है l लिखा होगा l, या इसी को जो है कहीं कहीं पर आपको लास्ट टर्म कहेगा। सब चीज़ यही एनवा टर्म ही सब चीज़ है, जो देख लीजिए tn इज इक्वल टू या an इज इक्वल टू या फिर l इज इक्वल टू ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एनवा टर्म हो गया। ये क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन समझ रहे हैं ना कि एनवा टर्म लास्ट में चलते चलते जा रहा है कि पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, अगर किसी एपी में दे देगा कि 50वां टर्म कुछ है, ठीक है ना, 50वां टर्म या लास्ट टर्म बोल देगा इतना है, और एपी में टोटल इतना टर्म है, इतना मतलब उसमें गिवन होगा क्वेश्चन में कि एपी का जो है लास्ट टर्म 255 है, और एपी में जो है 50 टोटल 50 टर्म है, और उस एपी का फर्स्ट टर्म ये है, तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो आपको इस गिवन इस इक्वेशन में
एनवा टर्म मतलब ए एन दे देगा, बोल देगा एपी में मतलब 50 टर्म है तो मतलब एन दे दिया कि इतना नंबर ऑफ टर्म है, मतलब एन दे दिया। फर्स्ट टर्म बोलेगा मतलब ए है को फर्स्ट टर्म कहते हैं एपी का, तो बोल देगा डी निकालिए, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, तो सब चीज़ दिया हो खाली से पुट करना, ये निकल जाएगा आसानी से। तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक आगे क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। आपके एपी के फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 5.1 उसमें तो सिर्फ चेक करना है कि कौन एपी है नहीं है, लेकिन 5.2 या उससे पहले एग्जांपल उससे स्टार्ट हो जाता है आपका क्वेश्चन। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा कि एपी का, किसी एपी का पांचवा टर्म 10 है, पांचवा टर्म का नाम सुनते ही आपको क्या ये हो गया कि a प्लस 4d, एक कम d इज इक्वल टू कितना है, पांचवा टर्म जो है 10 दिया है। अब उसी एपी का बोल रहा है कि सातवां टर्म, ठीक है ना, 12 है, सातवां टर्म का मतलब a प्लस 6d, एक d कम करके, ठीक है ना, a प्लस 6d और इज इक्वल टू 12। तो बोल रहा है कि एपी में जो क्या निकालना, उस एपी का ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए, या वो एपी कौन सा है वो निकालिए। तो अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल गया तो आपको एपी निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, तो दोनों में क्या होता है, जब दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, ए और डी यहाँ वेरिएबल की तरह काम करेगा, तो क्या करें, इसको घटा ले रहे हैं, तो ये ए से ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 में से -6 घटेगा, -2d बचेगा, और इधर 10 में से -12 घटेगा, -2 बचेगा। तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल होगा। ऐसे ये रुक जाइए, एक स्टेप हम बढ़ा ही दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग सोचिएगा कि काहे ऐसा कर दिया। तो d इज इक्वल टू जो है -2 इधर है और d इधर आके मतलब -2 इधर डिवाइड में आएगा, तो अब तो कट जाएगा, तो ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो d का वैल्यू क्या आ गया, d आ गया 1। अब क्या कर रहे हैं, d का वैल्यू जो है हम 1 में डाल रहे हैं, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में डालेंगे तो देखिएगा, तो a प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू क्या डाल रहे हैं, -1, 4 इंटू डी था तो डी का वैल्यू -1 नहीं सॉरी 1 है, तो 1 डाले, और इज इक्वल टू क्या है, 10 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, और 4 इंटू 1 4, और इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 4, तो इधर 10 - 4 कितना 6, तो a कितना आ गया 6। तो हम जानते हैं कि AP जो फिर बोला AP, तो AP क्या होता है, तो AP का पहला टर्म a होता है, दूसरा टर्म a प्लस d होता है, तीसरा टर्म a प्लस 2d होता है, सो ऑन, इस तरह जाते रहता है। तो पहला टर्म क्या a, तो a कितना हो गया 6, दूसरा टर्म a प्लस d, a तो 6 है, d कितना है 1, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। अब फिर क्या है a प्लस 2d, तो a तो 6 है और 2 इंटू डी का वैल्यू क्या 1, तो 2 इंटू 1 2, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। तो सो ऑन, ये एपी आपका हो गया, जो आपको गिवन एपी बोले, मतलब जो एपी निकालने को बोला तो यही एपी है। और आपको इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपको आना है, तो अगर क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछता है, अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले तो एक क्वेश्चन इस साइड मतलब इस पर पूछ लेगा, नहीं तो ध्यान दीजिएगा। अभी एपी के क्या निकाले, एनवा टर्म, ठीक है ना। अब सम बोल रहा है, यही चीज़ जो एपी अगर मान लो दिया हो 1 प्लस, मतलब एपी दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n टर्म तक दिया हुआ है, n अभी हमें पता नहीं है, उसका सम हमें निकालना है। तो सम का मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है ना। तो जोड़ मतलब क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म तक। अगर मान लीजिए कम टर्म रहता है, ये चीज़ आप बोलेंगे ये चीज़ का क्या ज़रूरत है इसको निकालने का, तो अगर कम टर्म है 4-5 टर्म है तो आदमी जल्दी से 5 टर्म का जोड़ना है, तो 5 + 4 9 3 12 9 दिन 12 2 14 1 15, तो 5 टर्म तो जल्दी से निकल गया, फॉर्मूला यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। अब दे देगा 1 से लेकर 50 टर्म तक निकालना है, अब 50 टर्म को बैठ के जोड़ते रहिए, छोटा छोटा है तो आसानी से जोड़ रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 100 टर्म का 500 टर्म का आपको बोलेगा इसका सम निकालने के लिए, तो उसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। आप तो जोड़ जोड़ के निकाल सकते हैं एक एक करके, कि 1 + 2 + 3 करते हुए जाइए 5 से 500 तक 100 तक जहाँ तक पूछ रहा है, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए इसके लिए सम का फार्मूला जो है ना एक निकाला गया कि एपी होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, ये तो दिखाने के लिए था एग्जाम्पल, कि एपी जो होता है क्या, एपी का पहला टर्म ए, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म सॉरी a प्लस डी हो गया ना दूसरा टर्म, तीसरा टर्म हो गया a प्लस 2d, और अगला इसी तरह बढ़ते बढ़ते लास्ट टर्म कहाँ था, a प्लस n - 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म था, ठीक है।
इसी को जो है सॉरी ये AP होता है, ठीक है ना। तो अगर इसी का हम बोलते हैं कि सम मतलब जोड़, तो जोड़ का मतलब बीच में सम में ऐड दे रहे हैं, सम मतलब एडिशन होता है। तो सम मतलब n नंबर का सम, यहाँ पे n से डिनोट इसलिए कर रहे हैं कि n नंबर का सम है, तो इसलिए सम ऑफ n नंबर, इसको इतना डिनोट कर रहे हैं। अगर मान लिया सम ऑफ 10 नंबर करते हैं तो S10 कर देते हैं कि मतलब 1 से लेकर 10 तक का सम। S5 कर दें 1 से 5 तक का सम, तो Sn है मतलब n नंबर का सम। अब इसी चीज को क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, a के पास क्या बाद क्या है, a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d, यहाँ लास्ट टर्म क्या जा रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इससे इस टर्म लास्ट टर्म से पहले अगर कोई टर्म होगा तो वो कौन सा टर्म होगा, जैसे 2 से पहले 1 है तो उसी तरह से पहले n माइनस 1 से पहले कौन सा टर्म होगा, तो वो होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये एक टर्म होगा, ठीक है ना, AP का इससे पहले लास्ट टर्म से पहले। तो इसको देखिएगा हम जो लिख रहे हैं इसी चीज को जो है ये Sn को हम उलट के लिख रहे हैं, मतलब पहले इसको लिख रहे हैं लास्ट से, ये शुरू से है अब लास्ट से लिख रहे हैं, लास्ट मतलब पहले ये लिख रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया पहला टर्म। उधर से अगर लिख रहे हैं तो आपको इस तरह का क्वेश्चन भी मिलेगा बुक में। दूसरा अगर हम लिखें तो अब होगा a प्लस घटते हुए n माइनस, पहला n माइनस 1 अब घटेगा तो n माइनस 2 इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे कहाँ जाएगा, आगे घटते हुए अब जाएगा तो लास्ट में आएगा इसी तरह a प्लस डी या और प्लस a, बढ़ते हुए गया तो a से गया वहां तक, घटते हुए गया तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से लेके घटते हुए a तक गया, इधर आ रहा है अभी ऐसे घटते हुए। तो अब इसमें करेंगे क्या, दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों का ऐड करने पर क्या हो, Sn और Sn क्या हो जाएगा, जुड़ के 2Sn हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, तो ये हो गया 2a अब प्लस ये क्या है n माइनस 1, ये जुड़ गया 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह नेक्स्ट टर्म ये a और ये a जुड़ेगा, दूसरा टर्म क्या है a प्लस डी, यहाँ दूसरा टर्म क्या है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, तो यहाँ जोड़ेंगे a प्लस a कितना हो जाएगा, a प्लस a हो जाएगा 2a, ये अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इससे फायदा क्या होगा देखिएगा, a प्लस a 2a और d है यहाँ सिर्फ d है, यहाँ क्या है n माइनस 2 इंटू डी, तो एक तरफ कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं n माइनस 2 इंटू डी प्लस डी, ध्यान दीजिएगा इसको d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा nd और माइनस 2d प्लस डी, ये d से अंदर मल्टीप्लाई किए हैं तो nd और माइनस 2d प्लस डी, तो nd और माइनस 2d प्लस डी में कौन सा बचेगा, माइनस d बचेगा, और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है d, तो d कॉमन लिए तो क्या बचेगा, इसमें से n है इसमें से माइनस 1, मतलब सेम चीज बच रहा है, यहाँ n माइनस 1 इंटू डी है तो उसी तरह बच रहा है, तो इसको भी हम लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह जो है ये भी ब्रैकेट में आ गया, तो सेम तरीके से जो है ना सब टर्म जो है ना इसका थर्ड टर्म इधर से जो घट के इसका थर्ड टर्म आएगा वो भी जुट के इतना ही आएगा, फिर इसी तरह घटते हुए इसका लास्ट टर्म इसका ये टर्म ये भी जुटेगा, तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, यहाँ a है, और यही चीज तो अभी पहला टर्म को जोड़े हैं तो ये भी उतना ही आएगा, सो ऑन ये जाएगा कहाँ तक, ये भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब हर एक टर्म कितना हो रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एक चीज देखिए, तो ये कितना टाइम है, ये जो हम कितने नंबर ऑफ टर्म चले हैं, n नंबर ऑफ टर्म तक चले हैं, तो ये पूरा n टाइम तक है, मतलब हम इसको n से मल्टीप्लाई कर दिए, n टाइम अगर हम किसी चीज को जोड़ रहे हैं, अगर मान लीजिए 2 को अगर हम 5 दफा जोड़ रहे हैं, 2 को 5 दफा जोड़ते हैं तो एक दफा हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 5 इंटू 2 लिखते हैं ना, 2 को 5 दफा जोड़ेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 करके जोड़ेंगे तो 10 आएगा, अब 5 इंटू 2 भी 10 ही होता है। तो उसी तरह अगर हम n नंबर ऑफ टर्म को अगर हम अलग अलग करके लिख रहे हैं, n इतना प्लस इतना मतलब अलग अलग करके कितना दफा लिख रहे हैं n टाइम्स, तो उसको हम अगर एक जगह करेंगे तो n इंटू इतना लिख लेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा, और इधर क्या है 2Sn, तो इससे फायदा क्या होगा,
ये इधर n है इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर 2sn है। अगर सिर्फ sn निकालना है, सिर्फ sn, तो ये 2 क्या होगा, 2 इधर गुना में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो n/2 और इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आपका n नंबर के सम का फॉर्मूला हो गया आपको, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है ये भी। तो ये दूसरा फॉर्मूला हुआ, ठीक है, एपी का। अब इस फॉर्मूला पर जो है अलग अलग फॉर्मूला निकलेगा, कैसे निकलेगा, अब नीचे वाला मैं रहने देता हूँ इतना, और इसके ऊपर जो लाइन के ऊपर वाला मिटा के और बता रहा हूँ कि ये फार्मूला पर हम कैसे कैसे और फार्मूला सब इसी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए और हम इसको मिटा के और ऊपर वाला सिर्फ मिटा के नीचे वाला रहने दे रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। ये फार्मूला हो गया सम ऑफ एन नंबर, सम ऑफ एन नंबर। इसी पर जो है एक आता है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझ रहे हैं ना, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को कहते हैं, मतलब काउंटिंग गिनती की संख्या जो होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कितना नंबर का बोले, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, मतलब ये एन नेचुरल नंबर हो गया 1 से लेके एन तक। तो इसका सम बोला है फाइंड करने के लिए, सम मतलब दो सबके बीच में एडिशन होगा, ठीक है ना, डॉट डॉट। और इसका सम, सम मतलब एस, सम को एस से डिनोट करते हैं, और एन नंबर का सम। अब इसमें कैसे होगा, तो कैसे होगा, तो एपी का ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना टर्म दिया हुआ ए, और डी निकालिए, डी कितना है, सब में डिफरेंस कितना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 6, सब में डिफरेंस कितना का है, 1 का, मतलब एक नेक्स्ट टर्म में कितना 1 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो वही जो जितना बढ़ोतरी हो या घटोतरी होता है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेक्स्ट टर्म में, वही उसका सारबंतर मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। किसी सीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म में हम जितना इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं वही एपी का कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ एक जो है सब में इंक्रीज हो रहा है, तो उसका डी जो है कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और लास्ट टर्म कितना है, एनवा टर्म जो है वो एन ही दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म को क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं, ए एन, सॉरी ए एन इज इक्वल टू एन है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर एक चीज और हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 चीज बन सकता है, ऐसे रहने दीजिए, हम इतना ही पर बता रहे हैं, बिना ए एन के अभी बता रहे हैं, फिर ए एन इसको बना लेंगे, उसके बाद बता रहे हैं कि ए एन पर कैसे ही होगा। तो ए हो गया, डी हो गया, और एन कितना है, एन जो है एन ही है, टोटल इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना एन है। तो अब हमें फार्मूला पाइए, एस एन इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है ये वाला जो एस एन का। तो एस एन तो अभी हमें पता नहीं है, निकालना है, n जो है वो भी पता नहीं है, निकालना है n/2 इंटू 2, a का वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1, अब प्लस n तो अभी पता नहीं है, n ही है, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी कितना है 1 है, तो वो भी 1 रख लिए, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, तो ये एस एन क्या हुआ, एस एन इज इक्वल टू, ये तो n/2 है, n/2 और 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, ये ब्रैकेट में 2, अब प्लस, ध्यान दीजिएगा ये प्लस है, और n माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, तो ये n माइनस 1 ही रहा, ठीक है। तो अगला टर्म में क्या आ गया, n/2 है, और n यहाँ प्लस में है तो पहले लिख लिए, और इधर +2 और -1, तब बचेगा क्या, +1 बचेगा। तो ये फार्मूला जो होता है क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1, आई 2 जो है सबों के डिवाइड में हो या इसके डिवाइड में, बात बराबर है। तो ये फार्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये n नेचुरल नंबर के लिए एस एन तो लिखा हुआ है, लेकिन सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। अगर आपको कहीं पर दे दे क्वेश्चन में, मान लीजिए ये आप लिख लीजिए, उसके बाद हम जल्दी से बता दे रहे हैं, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है, ठीक है। और हम एक इसी पर क्वेश्चन बता दे रहे हैं एग्जाम्पल की तरह, कि मान लो कि आपको बोल दे रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट प्लस 15, 15 नंबर का सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, 1 से 15 तक जो है फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सम निकालिए। तो आपको अगर अलग से निकालिएगा, इस पर रखिएगा तब भी आपको आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन डायरेक्ट फार्मूला ये वाला होता है, यहाँ रखिए आप, अलग जोड़ लीजिएगा, यहाँ रखिएगा n कितना है 15 है, टोटल 15 है, तो फार्मूला के हिसाब से
15 इंटू 15 प्लस 1 मतलब 16 और डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये काटा 8 दफा में 15 8 120। बस आपका डायरेक्ट आंसर हो गया कि S15 जो है फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सम 120 होता है। आप देख लीजिएगा निकाल के, अलग भी अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप 1 + 2 + 3 करके हाथ पर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब होता है कि सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, n इवन नंबर या n ऑड नंबर। ठीक है, तो उसका निकाल। अब सम ऑफ जो है n ऑड नेचुरल नंबर बता रहे हैं, ये सीधे नेचुरल नंबर है, उसमें सब आ रहा है, ऑड इवन इंक्लूड है। लेकिन अब सम ऑफ n ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, मतलब n नंबर का हमें सम निकालना है। सम मतलब Sn जो हो गया, और Sn इज इक्वल टू, अभी यहाँ से ध्यान दीजिए, इसमें पहला टर्म है, पहला टर्म AP का फर्स्ट टर्म ये A हो गया, तो A कितना हो गया 1, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 - 1 कितना हो गया 2, तो D इज इक्वल टू जो हो गया वो 2 हो गया। ठीक है, आप लिख लीजिएगा D अगर लिखना होगा ना तो D लिख लीजिएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 2, ऐसे लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जब आपको एक्सरसाइज बताएंगे थोड़ा सा डिटेल्स में बता देंगे। और अगला जो है D हो गया, और N तो आपको बोला है कि N नेचुरल नंबर का सम निकालना है, N ऑड नेचुरल नंबर। तो Sn इज इक्वल टू जो है फॉर्मूला क्या होता है ये वाला, अभी हम वो वाले पर नहीं जाएंगे, वो तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, ऑड इवन का हमें केस नहीं है, यहाँ ऑड और इवन वाला आ रहा है। तो यहाँ पर आइए, ये हो गया n/2 फार्मूला के हिसाब से इंटू 2a + n - 1 इंटू D, ये हो गया। और n के जगह तो n ही रहेगा n/2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है n ही है, और इंटू 2 a के जगह कितना है 1 है, तो 2 × 1 कितना होता है 2, तो इतना ही लिख देते हैं, और प्लस n - 1, n में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, ना इंक्रीजिंग ना, क्योंकि n नंबर का ही तो पूछ रहा है। बट d क्या हो गया, पहले इसमें निकाले थे तो 1 था, अब कितना d हो गया 2 हो गया। तो ये देखिएगा, तो ये n/2, ठीक है, ये n/2 इंटू 2 × 1 2, अब प्लस ये ध्यान दीजिएगा, ये n - 1 इंटू 2, दोनों में क्या, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो क्या होगा कॉमन आएगा, तो ये n/2, और ये दोनों में से कॉमन आ गया 2 तो बाहर आ गया, और बाहर आने पर फायदा क्या हुआ, ये 1 हुआ, और ये प्लस n - 1 हो गया, 2 तो बाहर निकल गया, अब माइनस अब प्लस क्या हो गया कैंसिल हो गया। कैंसिल होने पर यहाँ देखिएगा, तो Sn क्या हो गया, Sn इज इक्वल टू ये 2 से क्या हुआ, ये 2 कैंसिल, और यहाँ क्या बचा n बचा, और यहाँ n बचा, तो n × n कितना हो गया n²। तो आप यहाँ पर इसको लिखिएगा सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं n विषम संख्या, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का जोड़, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कहते हैं। तो या आप इंग्लिश में लिख लीजिए बेहतर रहेगा, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर का सम जो होता है n² होता है। अब इस पर क्वेश्चन एक आगे देख लीजिए कैसे। अब मान लीजिए आपको ऊपर वाला ही क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, और आपको बोल दिया है कि 1 3 5 7, और इसका जो सम निकालना अप टू 15 टर्म, अप टू 15 टर्म। अभी हमें 15 टर्म का पता नहीं सम कितना होगा, तो इसमें क्या कहते हैं सम निकालना 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, लेकिन कहाँ तक जाना है 15 टर्म, नंबर ऑफ टर्म 15 है, नंबर ऑफ टर्म बात हो रहा है, मतलब n क्या हो गया n 15 हो गया, n जो है 15 हो गया, और ये a कितना हो गया, a जो है 1 है, और d कितना है, देखिए d सब में डिफरेंस कितना है 2 है, तो d दे दिया, a दे दिया, n दे दिया, तो आपको निकालना है Sn। अब Sn निकालना है ना, तो Sn निकालना है तो फार्मूला तो वो है, तो उस पर बैठा लिया, उसके बाद डायरेक्ट उस फार्मूला पर भी रख रहे हैं कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो n/2, n कितना है 15/2 इंटू 2, a का वैल्यू कितना है 1, तो 2 × 1 2 हो गया, अब प्लस n - 1, n कितना 15 - 1 इंटू d का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है, देखिएगा, तो ये होगा 15/2 2, ठीक है 2, अब प्लस
15 में से एक गया 14, 14 दूना 28, ये हो गया 28, 28 अदू 30, तो ये हो गया 30, और ये कटा कितना हुआ 15, अब 15 15 ये मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 225। अब ध्यान दीजिए आपके प्रोसेस से चले हुए कितना आया 225। अब हम यहाँ निकालें क्या है कि सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर का सम n स्क्वायर होता है। नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना दिया हुआ है 15 बोले, अप टू 15, ये लास्ट टर्म नहीं है, ये 15 टर्म तक है, ठीक है ना, 15 टर्म है। तो डायरेक्ट आप रख लीजिए कि S15 इज इक्वल टू मतलब 15 का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट 225 हो गया। तो आपको ये फार्मूला यूज करने का जरूरत नहीं रहेगा अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन ऑड नेचुरल नंबर का रहे या फिर आगे इवन का बता रहे हैं। ये तो सम ऑफ, वो आपको आसान बनता जाएगा। ये वाला तो ये है कि सर्वगुण है सबों के लिए, ये फार्मूला तो आप कोई पर नहीं लग रहा है तो आपको नहीं पता है तो ये वाले पर लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वो थोड़ा ये है कि शॉर्ट में आपको याद रखना है, थोड़ा सा अगर मेहनत करके याद रख लीजिएगा तो सब चीज़ शॉर्ट में बन जाएगा, ठीक है। तो ये लिखिए, मैं और वो इवन नंबर का बता रहा हूँ, ये ऑड नंबर हो गया, अब इवन नंबर के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद डिविजिबल का क्या होगा, फिर अगर स्क्वायर वाला होता है तो क्या होता है, वो सब डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ। लिखिए, फार्मूला हो गया, एन का हो गया, एन नेचुरल नंबर का हो गया, एन ऑड नेचुरल नंबर का हो गया, और अब जो है एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब इवन का होता है 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। इवन को हिंदी में सम कहते हैं, सम संख्या। तो 10 डॉट 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 n टर्म, ठीक है ना, n टर्म तक के लिए चल रहे हैं। तो इसका सम निकालना है, सम का मतलब s और n नंबर का सम, तो कितना होगा 2 + 4 + 6 प्लस कितना हो गया 2 + 6 प्लस डॉट 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 चल रहे हैं, यही का सम निकालना है। अब सम निकालना है तो इसका a कितना हो गया, a हो गया 2 और d कितना हो गया, सब में डिफरेंस कितना होगा, सब में 2 का बढ़ोतरी हो रहा है तो वो d भी कितना हो गया 2 हो गया। और n कितना है, n यहाँ n है तो हमें निकालना है Sn। Sn इज इक्वल टू फार्मूला क्या है n/2 इंटू 2, a का वैल्यू क्या है यहाँ 2 है, अब प्लस n-1 तो n हो गया -1, n के जगह n ही है, और इंटू d का वैल्यू यहाँ क्या है 2 है। तो ध्यान दीजिए n/2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 4 और प्लस n-1 इंटू 2 है, तो इसी तरह रहने देते हैं इसी को, और n-1 इंटू 2। अब इसमें से देखिएगा, इसमें 2 है इसमें 4 है, मतलब 2 तो दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, और इधर से 2 कॉमन आ गया दोनों में से, इसमें क्या बचा, इसमें 2 बचा और इसमें क्या बच गया n-1, क्योंकि ये 2 तो कॉमन ही आ गया तो ये बचा। तो आगे देखिए, ये 2 से क्या होगा 2 कैंसिल, और ये Sn तो चलते हुए आ रहे हैं, इधर लिख दे रहा है। ये फार्मूला हम अभी तक मिटाए नहीं है क्योंकि ये फार्मूला ही पर पूरा तो बन रहा है। तो ये क्या बचा, यहाँ सिर्फ n बचा, Sn इज इक्वल टू n, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 अब प्लस n अब प्लस -1, तो 2 में से -1 घटेगा +1 बचेगा, और इधर n है तो ये बच गया क्या n+1 है। यहाँ n/2 इंटू 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 + n-1 है, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ था 2 से 2 कैंसिल बचा, यहाँ बचा n बचा, और इधर क्या हुआ n प्लस में है प्लस लिख लिए, 2 बड़ा है -1 छोटा है तो +1 बच गया, तो n इंटू n+1। तो ये सम जो हो गया ये डायरेक्ट कितना हो गया n इवन नंबर का सम जो हो गया, सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर, वो हो गया n इंटू n+1/2। और ऐसे भी इससे पहले सम ऑफ n नेचुरल नंबर था, n नेचुरल नंबर का सम क्या था, Sn जो था वो था n इंटू n+1/2। ये 2 नीचे था, यहाँ क्या हुआ 2 गायब हो गया। 2 गायब क्यों हुआ, यहाँ ऑड ये इवन नंबर आ गया। अगर हम सेम इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2, तो 2 कॉमन लेते ही ये क्या हो गया, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर 1 2 3 4 5 इसी तरह करते हुए n नंबर तक जाएगा। अब n नंबर का सम तो हमें ये निकला हुआ, इसको 2 से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। 2 से जैसे करेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको शॉर्टकट में आप बना सकते हैं। अगर आपको एक दफ़ा क्लिक कर गया ना तो आप अपने हिसाब से ये फार्मूला पर बैठा के सब क्वेश्चन, सब हर तरह का क्वेश्चन सब जो है ना जो आपको पूछने लायक होगा
वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखिए और इस पर एक क्वेश्चन बताता हूँ एग्जाम्पल, और उसके बाद फिर और जो 2-3 टाइप का और है उसको भी बता देता हूँ। आप इसको लिखिए। देखिए क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू जो है 20 टर्म। 20 टर्म मतलब ये कितना अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा आया, 14 दफ़ा और बढ़ते हुए जाएगा। अगर 14, 16, 18, 20 मतलब 20 टर्म तक जाएगा। 20 दफ़ा जो आएगा वो पूरे का क्या करना है, सम निकालना है, मतलब S20 निकालना है। 20 n रहता है तो n S20 निकालना है, इसलिए 2 + 4 + 6 + 8 + so on, ठीक है। ये निकालना है हमें। तो अब निकालना है तो क्या करना है, इसका 2 मेथड हो जाएगा, या डायरेक्ट आप फार्मूला पर ये रख लीजिए। डायरेक्ट फार्मूला निकला है ना, तो फार्मूला क्या हुआ, n × n + 1, और तो n कितना है 20, और इधर 20 + 1 मतलब 21, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 21 को 0 से करेंगे क्या होगा 0, और 21 2 जा कितना 42, तो ये हो गया 420। तो 420 इसका आंसर हो गया। आप अगर इसमें नहीं चलिएगा, डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं, तो इस पर रखिए, इसके हिसाब से अगर रखिएगा तो इसको भी बता दे रहे हैं। पहला टर्म क्या है, a कितना है 2 है, d कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ही d होता है, जो डिफरेंस होता है, d भी 2 है, और n कितना है, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है ना, अप टू 20 टर्म, तो n 20 है। अब आप इस पर रख लीजिए S20 = 20/2, ये वाला फार्मूला पर बता रहे हैं, उस पर बता दिए डायरेक्ट, इस पर बता रहे हैं 20/2 × 2, और a का वैल्यू 2 है, और प्लस n - 1 मतलब 20 - 1 × d का वैल्यू 2। तो इससे क्या होगा, ये कटेगा 10 टाइम होगा, ठीक है, ये 2 दूना 4, और यहाँ होगा, ध्यान दीजिएगा 20 में से 1 घटा 19, और 19 दूना 38 मतलब 38, अब ये 38 4 कितना होता है 42। अब 42 को 10 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब, 42 को 10 से मल्टीप्लाई करने का बाद एक 0 बैठा देना, तो 420 या 420, अब सब दोनों तरफ से सेम आ रहा है। तो बस सबका जितना भी फार्मूला लिए हैं सब पे एक एग्जांपल बता है। और डायरेक्ट जो कभी कभी रिलेशन वाला आ जाता है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो उसका आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, और 1 का क्यूब 2 का क्यूब मैं लिख दे रहा हूँ, और एक डिविजिबल वाला आता है कि 2 से डिविजिबल है, या 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, उसको चेक करना है। तो वो चीज़ भी दो जल्दी लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज पर आ रहा हूँ, ठीक है, ये आप लिखिए। चलिए अब वो ये कुछ फार्मूला जो डायरेक्ट आ सकता है, मतलब दूसरा क्वेश्चन पूछता है, तो ये होता है कि सम निकालना है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ... n का स्क्वायर। ये देखिएगा तो ये एपी में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 इसका स्क्वायर 16। तो सब में डिफरेंस, इसमें डिफरेंस 3 है, इसमें डिफरेंस 4 है, इसमें डिफरेंस 7 है, तो अलग अलग डिफरेंस चल रहा है, इसलिए ये एपी में नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंस अगर सेम रहता है तब एपी में होता है। तो इस तरह के लिए सम जो होता है ना एस, ये एस एन जो होता है, तो ये सम जो होता है डायरेक्ट याद रखिए कि ये होता है n × n + 1 और × 2n + 1 और डिवाइडेड बाय 6। ये फार्मूला होता है जब आपको स्क्वायर के टर्म में दिया हो। तो याद रखिए, अगर मान लिया आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ... कहाँ तक 25 का स्क्वायर, मतलब 1 से 25 तक का स्क्वायर जो होगा उसका सम बताइए। मतलब 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25, ऐसे करके 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का स्क्वायर 576। तो उस सब को ऐड करने के कितना आएगा, तो उतना टाइम लगाएंगे, इसलिए ये फार्मूला है। तो n का वैल्यू कितना बोले 25 टर्म, 25 मतलब नंबर ऑफ टर्म 25 है, तो ये 25 n का वैल्यू n × n + 1, n + 1 मतलब एक जोड़ के तो 26, 25 1 26 इंटू 2n + 1, 2n मतलब 25 का 2 गुना 50 और 1 51 और डिवाइडेड बाय कितना 6, तो ये हो गया 6। तो ध्यान दीजिए ये कटेगा और ये कटेगा, ये 17 × 51 और ये 3 दूना 6 और ये हुआ 13 दूना 26। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना 25 × 13 और × 17,
अब इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा वो आंसर आपका आ जाएगा, वो आप मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको स्क्वायर के टर्म में रहेगा तो ऐसे ये लिखा जाएगा। और एक होता है क्यूब के टर्म में, अगर कभी डायरेक्ट आपको इधर लिख देते हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है ना, प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 n का क्यूब। इसमें भी हो गया कि 1 से 10 तक का क्यूब दे देगा उसका सम निकालने के लिए। तो इसका जो s होता है ना सम, वो होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये जैसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 उसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इस टाइप का। तो ये आप ये सम ऑफ n नंबर ऑफ का क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, वर्ड सुन लीजिएगा। सम ऑफ, सम मतलब जोड़, सम ऑफ क्यूब ऑफ मतलब सम में 3 पावर है क्यूब ऑफ n मतलब टोटल नंबर कितना है n, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है तो उसका ये करना है। और इसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, इसमें सब पावर 2 है तो स्क्वायर है, इसमें क्यूब है तो क्यूब। अब ये हो गया। अब आपको थोड़ा डिविजिबल वाला जो प्रॉब्लम है वो करा देते हैं, और एक फार्मूला और है जो बता दे रहा हूँ, जो ये एस है ए एन जो होता है ना वो एस एन और एस एन माइनस 1 होता है। तो आप इसको लिखिए, वो बता रहा हूँ। और ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि ए एन जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये ए एन जो होता है ये क्या होता है, लास्ट टर्म कहते हैं, या ए एन को टी एन एल या लास्ट टर्म भी होता है, ठीक है ना, लास्ट टर्म। और एस एन का फॉर्मूला पढ़े हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़े। अब एक फॉर्मूला होता है कि टी एन यही को कहते हैं, या ए एन, या फिर लास्ट टर्म, ठीक है ना, लास्ट टर्म या टी एन या एन इज इक्वल टू जो होता है ये होता है फॉर्मूला एस एन, जो एस एन मतलब ये पूरा फॉर्मूला माइनस एस एन माइनस 1 मतलब n में से एक घटा के, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप याद रखिए, और कैसे होता है ये बता दे रहा हूँ, क्यों ऐसा होता है तो ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। एन क्या है या टी एन, लास्ट टर्म, ठीक है ना, लास्ट टर्म मतलब सबसे लास्ट में जो आता है। और एस एन क्या होता है, सभी का सम, ए मतलब फर्स्ट से लेके और सभी के बीच में क्या होता है, पहला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और डॉट 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 जाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सब के बीच में क्या होता है, सम होता है, मतलब पहला से लेके और सभों के बीच का जो है सम जो होता है वो एस एन होता है, ठीक है। और एस एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, एस एन माइनस 1 हो जाएगा कि लास्ट वाला टर्म छोड़ के इससे पहले वाला जितना टर्म है उसका सम, ये n का सम है, n नंबर ऑफ टर्म का सम, और ये n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म का सम। मान लीजिए अगर गिवन हो तो ये मान लो 10 नंबर का सम है तो ये 9 नंबर का सम है। अगर मान ले 1 2 3 डॉट डॉट 10 अगर तक दिया हो, बोलेगा इसका सम निकालने के लिए, तो इसका सम मतलब टोटल 10 का सम, तो S10 और SN माइनस 1 मतलब 10 में से एक घटा के, मतलब माइनस अगर S9 करते हैं तो ये वाला 10 तो बच जाएगा। अगर S9 निकालते हैं तो 9 नंबर का सम होगा, सम ऑफ 9 टर्म का, तो सम ऑफ 9 टर्म जैसे होगा तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा, बच जाएगा। वही लास्ट टर्म क्या होता है, वही लास्ट टर्म जो होता है वो एन या टी एन या लास्ट टर्म कहते हैं। और लास्ट टर्म ही क्या होता है, एस एन और माइनस एस एन माइनस 1, समझ में आया ना। तो सिंपल लास्ट टर्म जो होता है ए एन इज इक्वल टू एस एन और एस एन माइनस 1। इस पर भी आपको क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपको बोलता है कि आपको ए एन जो है ना वो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में इस तरह का 2n और प्लस 1, मान लो ए एन दिया हुआ है, ठीक है। तो ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म, ठीक है। तो आपको बोलेगा क्या कि आप जो है एपी फाइंड करें, एपी फाइंड करें या एस एन फाइंड करें। तो एस एन क्या होता है, पहले एपी निकाल लेते हैं। एपी क्या होगा, पहले तो A1 निकालेंगे, A1 क्या होगा, n के जगह 1 रखेंगे, n के जगह जैसे 1 रखे मतलब यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा n के जगह, तो 2 इंटू 1 और प्लस ये वाला 1, तो कितना होगा जुट के 3। फिर A2 निकालेंगे, AP का फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू n का वैल्यू जैसे यहाँ 2 रखें
यहाँ 2 रखे तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ 2 रखे +1 तो कितना हो गया 5 हो गया। अगला A3 निकालेंगे, A3 निकाले मतलब 2 × 3 मतलब 6 और +1 मतलब 7। तो आपको देखने में अब लग गया, एक क्लिक कर गया ना कि 3 5 7 इस तरह का एक AP है, ठीक है। ऐसे चल रहा AN दे दिया है, ठीक है, AN दे दिया। आपको एक फार्मूला भूल गए थे लिखाना, मतलब लिखाना कुंजी यही में आता है। SN जो होता है वो n/2 होता है इंटू 2a + n-1 इंटू d होता है, ठीक है। और AN क्या होता है, AN वाला फार्मूला भी लिख रहे हैं, a + n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता है AN का। तो एक चीज यहाँ देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं SN = n/2, ठीक है, और इंटू ध्यान दीजिएगा इसको 2a को a अब +a लिख ले सकते हैं ना, a + a 2a। लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि n-1 इंटू d, तो ये वाला है। आइए a + n-1 इंटू d आपको कुछ नजर आ रहा है यहाँ, a + n-1 इंटू d किसके बराबर है, an। तो आप इसको ये लिख सकते हैं ना कि SN = n/2 इंटू a + an, a + an या a + l भी कहते हैं या फिर SN = n/2 इंटू a + l, l या an सब बराबर है। तो ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि कहीं पर डायरेक्ट शॉर्टकट क्वेश्चन में ही यूज हो जाएगा कि AN दिया होगा उस क्वेश्चन में, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं होगा। D आपका यहाँ से गायब हो गया है अगर देखिएगा तो उस हिसाब से आपको आसान पड़ जाएगा क्वेश्चन में। तो आपका टोटल ये फार्मूला हो गया डिविजल बाय का जो है क्या था ना, AN = 2n + 1। इस हिसाब से AP आपको निकालना था। AP निकालने का मतलब क्या होगा कि A1 निकालना, A2 यहाँ पर A1 निकला था 3, A2 निकला था 5, फिर A3 निकला था 7। इसी तरह एक AP क्या हो गया, AP जो है हो गया 3 5 7 ... और आपको एक फार्मूला है इसमें, A क्या हो गया, A हो गया 3 और D हो गया 2। तो SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू a + an, ये होता है फार्मूला। और SN हमें अभी यहाँ से निकाल लेंगे, तो SN जो होगा क्या होगा, लेकिन AP तो हमें आ ही गया, हमें निकालना क्वेश्चन में क्या देगा। अच्छा SN निकाल लेते हैं, SN क्या होगा n/2 और इंटू a का वैल्यू क्या है 3, ये हो गया 3 और प्लस an का वैल्यू कितना है 2n + 1, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होगा, तो SN जो होगा n/2 और इधर क्या हो गया n/2 3 1 4, तो ये हो गया 2n + 4। लेकिन अब दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन आगे क्या होगा n/2 इंटू 2, इधर बच गया n + 1, इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया n इंटू n + 1। तो ये आपका SN आ गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं बता रहे, अपने मन से हम क्वेश्चन कुछ ध्यान में आया तो बता दिया हूँ। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, आप इसको लिखिए और थोड़ा बहुत जो ध्यान दीजिएगा। ये डिविजिबिलिटी में पता है ना कि 2 से क्या कटने का, 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इसका क्या पहचान है, क्या इसको तो पता होगा कि 2 से डिविजिबल होने का क्या सिंपल सा है कि अगर उसका यूनिट प्लेस, अगर जो है यूनिट प्लेस कौन सा कहता है, अगर मान लें हम लिखते हैं 2 2 4, तो अगर मान लें ये नंबर, तो इसका यूनिट प्लेस कौन हो गया, ये इकाई का अंक कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो ये इस पोजीशन पर जो है ना इकाई यानी यूनिट प्लेस पर अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर तो समझ रहे हैं ना, 0 2 4 6 और 8, ये नंबर जो होगा तो वो इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर अगर होता है यूनिट प्लेस पर तो वो 2 से डिविजिबल होता है। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या पहचान है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ लास्ट टर्म देखना है जो इधर से जो यूनिट प्लेस होते हैं। 3 से डिविजिबल का पहचान है, मान लो ये दे दिया 1 2 3 4 5, तो ये इतना नंबर है, इतना बड़ा 12,345, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं सम कर देते हैं।
सम करने में 5 4 9 3 12 2 14 1 15, मतलब 15 आ रहा है जोड़ के। तो ये 15 3 से डिविजिबल है, तो हाँ है, तो मतलब ये टोटल नंबर क्या होगा, अगर प्लस हटा दें तो ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और फिर 4 से डिविजिबल का क्या होगा, 4 से डिविजिबल का मतलब होता है लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर जो है ना 4 से डिविजिबल है, देख लेना। अगर मान ले कि होता है कि अगर हम लिख लें कुछ लिख लेते हैं ना 13,484, ठीक है, मान ले इतना लिख लेते हैं। ये लास्ट का 2 डिजिट देखा गया कि अगर 4 से डिविजिबल है तो मतलब वो डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होगा। तो ध्यान दे लीजिएगा, यूनिट 2 में यूनिट प्लेस, 3 में क्या होगा, सबका सम करके देखेंगे अगर वो डिविजिबल है तो है, और 4 से डिविजिबल में क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट यूनिट प्लेस और डिकार्ड प्लेस, इकाई और दहाई का अंक दोनों को एक साथ लेके और डिवाइड करते हैं, अगर वो डिविजिबल है तो 4 से वो डिविजिबल हो जाएगा। 5 में क्या है, 5 का तो सिंपल है, और कि 5 में जो लास्ट का डिजिट जो होता है यूनिट प्लेस उस पर 0 या 5 हो, मतलब अगर कुछ भी दे दे, या ये दे दे या फिर ये दे दे इस तरह का, तो लास्ट डिजिट इसमें क्या है 5 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल है। इसमें लास्ट डिजिट क्या है 0 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल है। तो लास्ट डिजिट सिर्फ देखना है, 5 या 0 होगा तो डिविजिबल होगा 5 से, बाकी कोई भी अगर हो 1 2 3 4 कुछ भी हो 6 7 8 तब भी डिविजिबल हो, 5 से नहीं है। फिर 6 से डिविजिबिलिटी का क्या पहचान है, 6 के लिए कंडीशन है कि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और 2 से का पता चल गया कि 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट पर इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर। और 6 के होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो 2 से भी हो डिविजिबल और 3 से भी हो, ठीक है ना। तो 3 से क्या कंडीशन हो जाएगा कि एक तो 2 से हो, तो मतलब जैसे हो गया, मान ले लेते हैं 1 और 3 5 9 गया 4 5 4 9 और 6 और ये कितना हो गया 4 5 4 9 6 15 और ले लो, लेकिन ये तो होगा नहीं, अगर ये लेते हैं 15 2 17 तो ये भी नहीं होगा। लो ये 5 4 5 4 9 5 14 और ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये नंबर हो गया 13,554, एक तरह का नंबर हम आपने सपोज कर लिए। तो ये हो गया, इसमें ऐड करेंगे तो इसको क्या 1 3 5 1 3 4 4 और 5 9 और 5 14 और ये 4 18 आ रहा है, मतलब वो 3 से डिविजिबल होगा। और यूनिट प्लेस पे कितना है 2 है, मतलब वो 2 से भी डिविजिबल होगा, मतलब ये टोटल नंबर जो है 13,554 वो जो है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंडा है, आपको डिविजिबिलिटी में क्वेश्चन आपको जिस तरह से पूछेगा या शुरू से आपको पता नहीं है तो आप ऐसा कर लीजिएगा, एक एपी मान लीजिएगा कि एपी मान ले 7 से डिविजिबल बोलेगा तो पहला 7 दूसरा 14 होगा फिर 21 होगा, सो ऑन, लास्ट वाला डिजिट पता नहीं हमें कितना तक जाएगा। लेकिन इससे क्या फायदा होगा कि ए पता चल जाएगा और डी पता चल जाएगा, डी भी कितना होगा 7 7 का डिफरेंस है तो डी भी पता चल जाएगा। तो इस तरह डिविजिबिलिटी का भी प्रॉब्लम आसान हो जाएगा आपको। तो आप इसको समझ लीजिएगा कि 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से कैसे डिविजिबल होता है। तो ये बस इतना ही एपी के थ्योरी में था, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन में आता है तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है तो उसमें सॉल्व होने पर पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन में कैसे घुमा रहा है नहीं घुमा रहा है। तो बस इतना ही, आपको 10th के लिए इतना ही काफ़ी है। 11th में जाइएगा तो फिर कुछ और डेप्थ में थोड़ा बहुत जा सकते हैं क्योंकि उसमें जीपी एचपी सब आ जाता है तो थोड़ा सा फार्मूला बढ़ जाता है। तो आप इसको नोट करना है।